हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी साहिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी नॉलेज पोर्टल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लाया हूं एक रिवीजन शेड्यूल जो कि आप फॉलो कर सकते हैं इन 2.5 डेज, जो आपको इस बार पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ से पहले मिली हैं छुट्टियां। जनरली बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपको एक एग्जाम के लिए 2 छुट्टी मिल जाए, तो यू आर वन ऑफ दोज लकी बैचेस जिनको लॉ के एग्जाम के लिए, एक थ्योरी एग्जाम के लिए 2 छुट्टी मिली है। तो इस 2 या 2 ढाई दिन का हम किस तरह से प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम 100% अपना सिलेबस कवर करके जाएं। और एक बार आप लोग अपना 100% सिलेबस कवर कर लेते हैं, अगर रिवाइज कर लेते हैं, तो देयर इज नो डाउट आपको एग्जाम में एग्जामिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं इस तरह का एक शेड्यूल लेके आया हूं जो आप इन 2.5 डेज में अगर फॉलो करें तो यू कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम टू सो एज टू एंश्योर एग्जामिशन। आइए शुरू करते हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक एबीसी एनालिसिस शेयर किया था, उसके वीडियो में नीचे डाल दूंगा, अदरवाइज इसी में मैं लगभग दोबारा से कवर कर रहा हूं। हम लोगों ने कैटेगरी ए बी सी में चैप्टर्स को डिवाइड किया था बेस्ड ऑन देयर वेटेज इन द एग्जाम। तो हम लोगों ने कैटेगरी ए के अंदर कुछ चैप्टर्स रखे थे, जहां पे कुछ चैप्टर्स हमारे अदर लॉस के थे और कुछ चैप्टर कॉर्पोरेट लॉ के थे। सिमिलरली कैटेगरी बी में डाले थे और लास्ट में कैटेगरी सी, जहां पर आप ऊपर ऊपर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर जाएं तो आपका कवरेज उनमें से हो जाता है। तो बेस्ड ऑन दिस एबीसी एनालिसिस ओनली मैंने इस बार का शेड्यूल बनाया है कि आप ये 2.5 दिन कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने ये आपके सामने डाला है, ये मैं आपको वीडियो के नीचे इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीए इंटर नॉलेज पोर्टल, उसके ऊपर भी फाइल आपको मिल जाएगी। तो हमने क्या बोला जी, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर जनरली किस तरह से फॉलो की जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जब आप एग्जाम देके आएंगे 15 मई को, एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, आज शाम के 4-5 घंटे का नेट आउटपुट निकालना बहुत जरूरी है स्टडीज का। टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। पुराने एग्जाम का यानी अकाउंट्स के एग्जाम का एनालिसिस करते रहें कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन सही आया था, कौन सा गलत आया था, मेरा कौन सा सही हुआ। यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, मत कीजिए ये सब कुछ। बाद में एक बार एग्जाम पूरे हो जाएंगे उसके बाद कर लीजिएगा। इस समय नेट टाइम वेस्टेज होती है, उस सबको करना। एग्जाम दे के आए, भूल जाएं उस एग्जाम को। और ये सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी एक तरह से पॉलिसी बना के चलें कि जो एग्जाम दे आते हैं उसका पोस्टमार्टम करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसे ही आप एग्जाम के दे के आज आते हैं, अराउंड ज्यादातर स्टूडेंट 6-7 बजे तक घर आ जाते हैं, कोशिश कीजिए एटलीस्ट 4 से 5 घंटे आउटपुट आज शाम को आप निकाल लें। दो बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर्स आज आप कवर कर लेंगे तो तब भी 20 मार्क्स की वेटेज आपके एग्जाम के लिए आज ही कवर हो जाएगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करें, 3 उसके छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो 3 चैप्टर कवर हैं, और उसके साथ जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये 4 टॉपिक्स अगर आज आप कवर कर लेते हैं, 3 चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और जनरल क्लॉजेज एक्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर श्योर एटलीस्ट 20 मार्क्स का तो एग्जाम में आता ही आता है। कोई बड़े बड़े यूनिट नहीं है, कोई बहुत ट्रिकी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इन चैप्टर्स को करके एक चीज ध्यान रखिएगा, अदर लॉस के अंदर आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक करके जाएंगे प्रीवियस ईयर का, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चंस पुराने ही लगभग रिपीट हो रहे होते हैं। तो इन चैप्टर्स का साथ साथ जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, वो क्वेश्चन बैंक भी पक्का पक्का कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और जनरल क्लॉजेज एक्ट आज का हमारा रहेगा टारगेट कि हम इसको रात को करके ही सोएंगे। अच्छा, जल्दी बच्चों का डाउट ये आता है कि सर इस समय मुझे आपका मैराथन देखना चाहिए कि खुद स्टडी करनी चाहिए। देखिए जी, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको चैप्टर में कॉन्फिडेंस है, आप खुद 2-2.5-3 घंटे में इनको रिवाइज कर सकते हैं, तो आप खुद रिवाइज करिए, उससे बेटर कुछ नहीं होता। हाँ, अगर लगता है कि नहीं जी मुझे तो थोड़ा डाउट है, मुझे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है बुक से पढ़ने में, तो उस केस में आप मैराथन को भी रेफर कर सकते हैं। तो कोई स्ट्रेटेजी गलत या सही नहीं होती, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करिए। अगर आपको लगता है कि मैराथन देखने की जरूरत है, तो मैराथन में भी ये सब कुछ 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और जनरल क्लॉजेज एक्ट। आप वहां से भी कर सकते हैं। जिसने अच्छे से मैराथन पहले देखा हुआ है, टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं, उसको लगता है कि हाँ मैं तो खुद ही कर लूंगा, उस केस में आप खुद भी करें, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। वो पॉलिसी ऑब्वियसली बेस्ट रहती है सेल्फ स्टडी करने वाली। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और जनरल क्लॉजेज एक्ट आप करेंगे नेक्स्ट डे, कल सुबह उठ के। अगेन ये शेड्यूल मैंने उसके लिए बनाया जो बच्चा थोड़ा थोड़ा जब जल्दी उठकर पढ़ने की आदत डालता है। अगर आप लोग रात तक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वैसे जनरली मैं भी रात को ही पढ़ता था, तो इनमें से कुछ चैप्टर जो मैंने लिखे हैं वो आज रात को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि अगर 2:30-3 बजे तक आप पढ़ते हैं तो एक दो चैप्टर आप रात को कर सकते हैं। अदरवाइज आप सुबह उठने वाले स्टूडेंट हैं तो सुबह उठकर आप लोगों ने, कल आपके पास एक तरह से मेक और ब्रेक डे रहेगा, पूरी मेहनत लगा देनी है। हम लोगों ने गाइज ये कंपनी एक्ट के 6 चैप्टर, that is chapter 5 of Companies Act to chapter 10, acceptance of deposits, registration of charges, management and administration, dividend, accounts and audit, ये जो आपके 6 चैप्टर हैं मैंने इंपॉर्टेंस के सीक्वेंस में लगाए हैं। डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रजिस्टर्स और रिटर्न्स एंड रजिस्टर्स है, जनरल मीटिंग है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। कुछ हो जाए, इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ के जाना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आता ही आता है पेपर के अंदर। और ये एक कैटेगरी के हमारे चैप्टर्स थे जिनको करना ही करना है। इसके अंदर से आप ना करते मान के चलिए 50 मार्क्स का पेपर आपको पेपर में मिल जाएगा। तो कल शाम तक अगर हम लोग प्रॉपर ढंग से मेहनत करते हैं, बढ़िया ढंग से रिवाइज करते हैं, तो एटलीस्ट 70 मार्क्स का एग्जाम हम लोग बढ़िया ढंग से रिवाइज कर लेंगे।
अगेन उसके बाद डे 2 दैट इज 17th ऑफ मे को हम लोगों ने थोड़ा सा अपना सिर्फ 4 ही चैप्टर रखे हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं शायद इसमें से एक आधा चैप्टर जो डे 1 वाला है वो आपका पेंडिंग रह जाए, तो वो भी आप डे 2 में मॉर्निंग में निपटा के देन आप डे 2 में स्टार्ट करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3 से लेकर 22 तक। चैप्टर 2 है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। बेटा जनरली बच्चा इसको छोड़ जाता है, ये गलती मत करिएगा, पेपर के अंदर बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, 7 मार्क्स तक की वेटेज मिनिमम जनरली रखता है। आज तक नहीं भी किया तो भी मैराथन उठा के देख लीजिएगा, इसका 2-2.5 घंटे मैराथन मैंने कराया हुआ है, इसको मैराथन के लिंक्स में वीडियो के नीचे डाल ही रहा हूं। तो अदर लॉस के मैराथन के अंदर ये दिया हुआ है, जो हमारा पार्ट 1 है मैराथन का, इसको कर जाइएगा। पेपर के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, करने के बाद उसके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगे हुए हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको लगभग 90% श्योरिटी होगी उसी में से कुछ ना कुछ पेपर में आ जाता है। अदर लॉस के अंदर ये पॉलिसी बेस्ट रहती है कि अगर आपने अदर लॉ के अंदर कहीं भी डाउट आ रहा है, आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, मैराथन देख लीजिए, साथ में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया है। अदर लॉस तो इसी में से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर परसों शाम को यानी कि आपका 17th ऑफ मे को आप लोग बात शुरू करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। जनरली थोड़ा सा ट्रिकी है मैं मानता हूं, लेकिन पेपर में बेटा 8 मार्क्स का आता है, लास्ट में डाला है मैंने, बाकी सब कुछ आप कंप्लीट कर लेंगे। आपका कंपनी एक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर रह गया, वो अगेन मैंने कैटेगरी सी का डाला हुआ है, वो आप पेपर वाले दिन सुबह भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम को आप शुरू करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। अगेन यहां पर भी पॉलिसी ये अपनाई जा सकती है कि अगर नहीं भी किया हुआ है, थोड़ा डाउट भी है, कुछ टॉपिक में जल्दी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, मैराथन देख सकते हैं आप इसका। अदरवाइज खुद किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्वेश्चन बैंक कर जाइएगा, इसका बहुत सारे क्वेश्चन दिए मैंने, उसके अंदर 50-55 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगर आप सिर्फ वो क्वेश्चन के लिए 2-2.5-3 घंटे निकाल लेते हैं तो देयर आर ग्रेट चांसेस उसी में से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। उसके बाद पेपर वाले दिन सुबह हमारे पास लगभग 4-5 घंटे होते हैं, उसके लिए मैंने आपके पास 2 चैप्टर छोड़े हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जहां सेक्शन 2 की कुछ डेफिनेशंस हैं, और चैप्टर 4 दैट इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, जिसमें से जनरली थोड़ा सा टॉपिक कम आते हैं, क्वेश्चंस कम आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, लेकिन पेपर में जनरली एक आधा क्वेश्चन मिलता है। अब ये हमारे पास शेड्यूल रहेगा, ट्राई कीजिए इस शेड्यूल को पूरी तरह से स्टिक करें। अदरवाइज मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है, यहां पर 17th का मैंने थोड़ा सिलेबस कम रखा है, ताकि 16th वाला अगर एक आधा चैप्टर रह गया तो आप 17th वाले डेट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक बात पक्का समझ के चलिए, चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, 2.5 दिन का हमें टाइम मिला है। इस समय चैप्टर को अगर जो चैप्टर आपने कर रखा है उसे रिवाइज ना करना, इससे बड़ी कोई गलती नहीं होती। अगर छूट रहा है तो उस केस में बेस्ट ऑप्शन ये रहता है मैराथन देख लो भैया उसका, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं वो कर लो, उससे भी काफी हद तक कवरेज हो जाती है। टाइम है तो प्रॉपर अपने ढंग से रिवाइज करिए, लेकिन छोड़ के नहीं जाना। और साथ साथ जो चैप्टर आज तक नहीं उठाया, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने कुछ छोड़ रखा है, ये वो टाइम नहीं है जब आप उसको उठाएंगे, उसको मान लीजिए, उसको पेपर के लिए फिर छोड़ के ही जाइए। अब कोई नई चीज उठाने का टाइम नहीं है, जो कर रखा है उसको छोड़ना नहीं है, और जो नहीं कर रखा उसको उठाना नहीं है। दैट इज अ पॉलिसी जो लास्ट 2 दिन के अंदर आपको फॉलो करनी है। अच्छा, अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रिलिमिनरी और शेयर कैपिटल के, क्योंकि कैटेगरी सी में डाला था मैंने इन लोगों इन चैप्टर्स को, इनके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए हैं। तो अगर आपको टाइम परमिट नहीं कर रहा है तो, और सिर्फ तो, आप इस इंपॉर्टेंट बेसिस पर भी चल सकते हैं। शेयर कैपिटल डिबेंचर्स की बात करें बेटा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज सेक्शन 67 से लेकर 70 तक, रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑन शेयर्स बाय द कंपनी एंड बायबैक। ये टॉपिक पक्का करके जाइएगा, देयर आर ग्रेट चांसेस इसी में से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद सेकंड टर्म में हमारा क्वेश्चन आता है बोनस शेयर का क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछता है, एक बैलेंस शीट से बना के दे देता है कि कंपनी कितना बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकती है, क्या सोर्सेज रहते हैं। सेक्शन 62 छोटा सा सेक्शन है, आप कर सकते हैं। उसके बाद राइट इशू सेक्शन 62 में आता है आपके पास, सॉरी आपका बोनस इशू 63 है, राइट इशू सेक्शन 62 में आता है, और साथ में इसोप का टॉपिक आता है हमारे पास रूल 12 में, वो कवर कर सकते हैं। डिबेंचर्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चौथे नंबर पे वो कर सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बात कर सकते हैं, जो सेक्शन 54 के साथ आता है हमारे पास एक्सेप्शन में। उसके अलावा हम कहते हैं 60 आपका प्रेफरेंस शेयर्स का इश्यू, रिडेम्पशन, उनके कब का वोटिंग राइट्स होते हैं। डीवीआर का कंसेप्ट है रूल 4 के अंदर, और रिडक्शन और शेयर कैपिटल का कंसेप्ट जो हमारे पास सेक्शन 66 में आता है। ये 8 टॉपिक्स मेनली हैं। इसके अलावा आप यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे अकाउंट्स में आप पढ़ते ही हैं, तो वो टॉपिक भी आप कवर कर लें तो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स अच्छे से कवर हो जाता है। तो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल दिए। प्रिलिमिनरी, जहां पर आपके पास सेक्शन 2 आता है, ये 6 टॉपिक बेटा जनरली पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 1% कंपनी अच्छे से कर जाइएगा, नई उसके अंदर स्मॉल कंपनी, नई लिमिट्स आई हैं वगैरह, वो आपको प्रॉपर ढंग से पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन, जहां पर गवर्नमेंट कंपनी अगर आपके पास डीवीआर है तो पेड अप शेयर कैपिटल जगह वोटिंग पावर का इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी गवर्नमेंट होती है, इन टॉपिक्स पे जनरली क्वेश्चन पूछ सकता है। सेक्शन 8 कंपनी, उसका रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस वगैरह की बातें, वो सब कवर कर लीजिएगा। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन फाउंडेशन से करते आ रहे हैं, वो कवर कर लीजिएगा। फॉरेन कंपनी क्या होती है उसके अंदर आपको उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, खासकर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में, अगर इंडिया में बिजनेस कर रही हो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या कुछ आता है वो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जल्दी उसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। फिर बच्चा जो जल्दी मेरे से पूछता है कि सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बता दीजिए। देखिए बेटा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेपर में जनरली आपके पास 8 मार्क्स तक की वेटेज रहती है, कई बार 10 की भी जो होती है एमसीक्यू के साथ। एमसीक्यू तो काफी आसान आते हैं, वो आप कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन जनरली जो मैंने देखे हैं,
कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आते हैं। सबसे पहले होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसके प्रिविलेजेस, इसमें इनकोएट इंस्ट्रूमेंट आपका, उसके अलावा फिक्टिशियस बिल वगैरह वो सब कवर होता है। उसके बाद आगे जो बेटर राइट ट्रांसफर किया जा सकता है, फोर्जरी की एक्सेप्शन होती है उसके अंदर, ये सब बातें बढ़िया ढंग से करके जाएगा। तो होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे बाउंसिंग ऑफ चेक्स आते हैं, पनिशमेंट वगैरह की बातें हैं, कितने समय में कंप्लेन फाइल की जानी है, नोटिस देना होता है, वो सब बातें करनी है। क्रॉसिंग ऑफ चेक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, की आगे वाला पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनता, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाता है। लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक एंड कलेक्टिंग बैंक की दोनों को एग्जाम्पशन दी गई होती है, उसके ऊपर बात की जा सकती है। उसके बाद बिल्कुल बेसिक बातें, प्रॉमिसरी नोट का एसेंशियल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एसेंशियल, चेक वगैरह के एसेंशियल्स वो आप रीड कर सकते हैं। और कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट जनरली एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अगर टाइम परमिट नहीं कर रहा, आपको बहुत कम टाइम रह गया, तो ये वाले टॉपिक्स तो आपको नेगोशिएबल में करके जाने ही जाने हैं। तो ये मैंने आपके पास लिस्ट बना दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। लास्ट कैटेगरी सी वाले चैप्टर्स की, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की और प्रिलिमिनरी की छोड़ के मत जाइएगा भैया कैटेगरी सी को। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कर ही जाइएगा। अगेन मैं बता रहा हूं, नहीं हो पा रहा है तो इसका मैराथन देख जाइएगा, उसके साथ साथ इन ये टॉपिक्स प्रॉपर ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसमें से मेरे हिसाब से आपके कैटेगरी सी वाले क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो ये था मेरा तरफ से आपको रिवीजन शेड्यूल। इस रिवीजन शेड्यूल का जो पीडीएफ है मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन एक रिकमेंडेशन है, आप चाहें तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनको आप पहले कर लीजिए, ताकि वो प्रॉपर ढंग से रिवाइज हो जाए। इसलिए मैंने एबीसी एनालिसिस के हिसाब से इसको बनाया। ठीक है जी, तो ये था हमारा शेड्यूल जो मैंने आप लोगों को दिया। अगेन दोबारा वो बात बता रहा हूं कि जो चैप्टर नहीं किया हुआ है आज तक, वो आप दोबारा नहीं उठाएंगे इस समय, और जो किया हुआ है वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कोई चैप्टर छूटता हुआ लग रहा है तो उसका बेस्ट स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि मैराथन देख लें घंटे 2 घंटे में उस टॉपिक का, और उसका क्वेश्चंस वगैरह साथ में कर लें रिवाइज। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, टाइम अच्छा खासा दिया गया है, तो बढ़िया ढंग से जी तोड़ मेहनत लगा दीजिए। इस समय जैसे कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वो वाला टाइम है, जी तोड़ मेहनत लगाइए। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बढ़िया ढंग से जाए। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक फॉर एग्जामिनेशंस।